जय हिंद प्यारे बच्चों, यह है क्लास 9th के मैथमेटिक्स वीडियो की सीरीज़ का पहला पार्ट है। हम क्लास 9 मैथ के लिए एक स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 टू लास्ट चैप्टर तक के वीडियो बनाएंगे और हर वीडियो के अंदर हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो विद चैप्टर नंबर 1 विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो अपर पार्ट इसको न्यूमरेटर कहते हैं, लोअर पार्ट इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। रेशनलाइजेशन का सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो साइन है उसको चेंज कर देना है आपने, और चेंज करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दो बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है, ताकि अगर आप इसको कट करो तो ये वही चीज़ बन जाए जो आपके पास स्टार्टिंग में थी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब आप देखेंगे आपके पास डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी दोनों बन रहे हैं, जो कि हमारी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी मैक्सिमम बनती है। तो नीचे √7 है a की वैल्यू और √6 है b की वैल्यू, इनका स्क्वायर, और ऊपर वाला नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपके कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर बच्चा 7 प्लस 6, नीचे आ जाएगा 7 माइनस 6, √7 प्लस √6 अपॉन 1, यही इसका आंसर होगा। ईजी है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ इसके ऊपर फोकस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 6/7। देखिए 3 फाइंड आउट करने हैं, डिनोमिनेटर भी सेम है। कई बार आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं मिले तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है पहले, पर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, पर 5 और 6 के बीच में मैं 3 नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर चेंज कर दूँगा। डिनोमिनेटर चेंज करने से क्या होगा, जिस नंबर से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया सेम 28 आना चाहिए नीचे, और दोनों ही फ्रैक्शन को आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तभी सेम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है आपका। तो 28, ठीक है, 5 4 जा 20 और 6 4 जा 24। अब मैं इजीली इनके बीच में 3 लिख सकता हूँ, 21/28, 22/28 और 23/28। हो गए 3 रेशनल नंबर, ईजी है। ठीक है, चलिए फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डेसिमल में नंबर निकाला आपने। ठीक है, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35। ये कंटिन्यू रहेगी, मैंने डॉट डॉट लगा दी। ठीक है, आगे सिमिलरली 2 को भी कर देता हूँ। ठीक है, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49। सो कंटिन्यू रहेगी। अब आपको 2 नंबर मिल गए। मैं इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने रेशनल की बात की थी, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो आपने किन 2 नंबर्स के बीच में बताने हैं, इन 2 नंबर्स के बीच में बताने हैं। आपने सिंपल सा कंसेप्ट क्या करना है, ये जो पहले 2 डिजिट हैं इनके ऊपर फोकस कर लीजिए। यहाँ 0.14 है, आप पहला नंबर रेशनल नंबर ये ले लीजिए, कुछ भी। सेकंड में 15 की जगह 16 करके 7 3 7 3 2 6, ठीक है, कुछ भी कर दीजिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट में 1 7 1 3 2 5 कुछ भी लिख दीजिए, पर ये जो पहले 2 डिजिट हैं ये इन दोनों के बीच में होने चाहिए। डेट्स इट, बन गए 3 इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या रखनी है आपने, नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो आपने डॉट 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 लगानी है ज़रूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 2.015 इन दी रेशनल फॉर्म। कई बार इसको रेशनल फॉर्म पूछा जाता है, कई बार P/Q। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है कि जो बार है रिपीटिंग वाला ये 2 डिजिट पर है, 0 पर नहीं है। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 2.015 बार। ठीक है, 15 पर बार है, इसका मतलब क्या है कि 15 रिपीट हो रहा है।
ठीक है। अब अगली चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। दो, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से। अब यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड। मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसको 100 से किया तो 100x आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डेसिमल 2 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, 20.5151 डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। अगली इक्वेशन 2 ले लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 100x माइनस x और 201.5151 में से 2.0151 तक माइनस कर देना है। यहाँ पर हमारा आएगा 99x इक्वल 0005, ठीक है। 11 में से 2 गए 9, 199.5, ठीक है। 99x इज इक्वल्स टू 199.5, x को 199 को x के साथ से हटाया तो डिवाइड में चला जाएगा, और ये डेसिमल यहाँ से हटा दूंगा तो नीचे 0 लग जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सिंप्लीफाई करना है तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 4 आपने इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 4, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है। अगर तो ये ऐसे लिखा है इसका मतलब है 81 की पावर 1/4, और अगर ये ऐसे लिखा है तो 4 इंटू 81 की पावर 1/2, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा मतलब वो स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर लिख दिया 1/4। अभी 8 बाहर है तो 8 बाहर रहेगा, 216 की पावर 1/3, ठीक है, प्लस 15 इंटू 32 की पावर 1/5 और 225 की पावर 1/2, ठीक है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 81 के तो आप पाएंगे कि 3 की पावर 4 आता है, 4 बार आया, 3 की पावर 4, ठीक है। 81 की जगह मैंने 3 की पावर 4 कर दिया। जब आप 216 का करेंगे तो 216 6 का क्यूब होता है, तो मैंने इसलिए लिख दिया ऐसे, ठीक है। आगे चलें, 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, आप फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हैं, और 225 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आप देखिए 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6, 5 से 5 और 2 से 2, 3 माइनस 8 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 15, 3, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं, 8 6 जा 48 होता है, ये 30 हो गया, 15 2 जा प्लस 15, ये 3 प्लस वाले इनको प्लस कर लेते हैं, 48 आ गया, 48 में से 48 गया तो 0 आंसर आ गया। क्वेश्चन देखने में मुश्किल था बट सॉल्व करने में बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू गिवन है आपके पास, आपको निकालना क्या है, ए ऑलरेडी है, 1/a चाहिए, तो इसको मैं अपोजिट रिवर्स करके लिख दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका रेशनलाइज कर दूंगा जो अभी हमने पीछे सीखा है, ठीक है। फिर वही a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, ठीक है। ऊपर एज इट इज़ 2 माइनस 2√3 आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस वाले नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, इसका मतलब है कि 2 2 बार मल्टीप्लाई होगा और √3 भी 2 बार, ठीक है। 2 2 जा 4, √3 से रूट कैंसिल हो गया तो 4 3 जा 12 आएगा, ठीक है। तो 12 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। 2 माइनस 2√3 और नीचे आया -8, ऊपर वाले में से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस √3 और -8,
2 4 जा 8 हो गया। अब नीचे माइनस साइन है, मैं इसको ऊपर वाले साइन से चेंज कर देता हूँ तो ये आ जाएगा ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन है। देखिए 6 इंटू 5 की पावर 6x, 5/6 की पावर 2x और ये 125/216 है। और जब आप 125 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 की पावर 3। सिमिलरली जब आप 216 के फैक्टराइज करेंगे तो 6 की पावर 3 आएगा। तो इसको मैं 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3 करके लिख सकता हूँ। जब बेस डिफरेंट हो पर पावर सेम हो तो मैं उसको सेम पावर के साथ दोनों को मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अभी इसको करना कैसे वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपने चीज़ देखनी है 6/5 है, ये 5/6 है। अगर मुझे इसको 5/6 करना है क्योंकि यहाँ वाली जो मेरी टर्म आ रही है वो 5/6 की पावर 3 आ रही है, तो दो चीज़ें तो मेरी ये भी 5/6 में, ये भी, ये वाली नहीं है। इसको क्या करूँगा मैं ऑर्डर चेंज कर दूँगा। अभी 6/5 है, मैं इसको क्या लिखूँगा 5/6। क्या फ़र्क आ जाएगा, जो ये पावर एक्सपोनेंट प्लस में था ये किस में हो जाएगा माइनस में। अब आप सारी टर्म्स देख सकते हैं, सारी 5/6 की फॉर्म में है। ठीक है, बेस सेम और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, -x + 2x। ठीक है, यहाँ से आ गया 5/6x और 5/6 3। बेस सेम है और इक्वलिटी में है तो जो पावर है वो इक्वेट हो जाती हैं। यहाँ से x का आंसर आ गया 3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आपने पहले लेफ़्ट हैंड साइड वाली चीज़ को सॉल्व करना है। दोनों का एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम लेने से नीचे ये वाला नंबर बनेगा, जो दोनों डिफरेंट है वो इकट्ठे आ जाएंगे। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 2 बन जाएगी, माइनस ये इसके साथ हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ a - b का होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर a² - b² बन रहा है। ठीक है, वही फार्मूला आपने लगाना है। a का स्क्वायर मतलब 49, b का स्क्वायर मतलब 5, 2ab मतलब 14√5 माइनस है a का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर 5 और 2ab मतलब -14√5। ठीक है, नीचे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैं माइनस बाहर है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, -49 -5 + 14√5, नीचे क्या बच्चा 49 - 5, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं कर दो। 14 और 14 बच्चा 28√5/44। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेना है आपने। ठीक, सॉल्व कैसे करना है ये भी आपको बता देता हूँ। अब जो मेरी टर्म बची है आप ध्यान से देखो, इसको एक जगह रब करना पड़ेगा मुझे, यहाँ रब कर देता हूँ। मुझे पूरा सॉल्व करने के बाद मेरा आया है 28√5/44। ठीक है, अब देखो √5 के साथ वाला जो टर्म है, ठीक है, वो 7/11b है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, √5 को हटाकर 7/11b को 28/44 के इक्वल रखना है। यहाँ से मेरी b की वैल्यू आ जाएगी और इसके साथ कुछ नहीं था तो a की वैल्यू मेरी 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, 16 को मैं 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली आप 384 को भी कन्वर्ट करेंगे। फिर आप पावर सेम लेकर आनी है आपने, तीनों इक्वल के तीनों साइड जब बेस सेम होंगे तो पावर इक्वेट कर देनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है पर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमें आपको क्या करना है, जैसे हमने एक क्वेश्चन में a लिया था फिर 1/a निकाला था, 1/3 + 2√2, फिर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर किया था
ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 माइनस 2√2, 3 का स्क्वायर 9 होता है और इनका स्क्वायर 8 होता है, तो ये आ गया 3 माइनस 2√2। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, ध्यान से देखो। अगर मैं a माइनस 1/a निकालूं, ठीक है, तो क्या आएगा, a की वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस 2√2 और 1/a की वैल्यू आई है 3 माइनस 2√2। ठीक है, तो इसको अगर मैं ब्रैकेट के अंदर साइन को माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, -3 प्लस 2√2, 3 से 3 कैंसिल, बचा 4√2। अब आपने कुछ नहीं करना है, दोनों साइड क्यूब कर देना है। ठीक है, क्यूब लगाने से आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी और अब जो बाकी चीज़ें बचेंगी आप इक्वल के दूसरी साइड ले जाइए और सॉल्व कर लीजिए। उससे आपकी a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चैप्टर 1 का। इससे बाहर कुछ भी नहीं आना। ज़्यादा से ज़्यादा रेशनल पाई कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये पूछ लिया जाता है, या 3/11 का डेसिमल टर्मिनेशन कैसा होगा, तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर डेसिमल रिपीट हो रहा है ना, डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो रेशनल नंबर होगा, और डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।